माता की दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। आज बात करने वाले हैं नवरात्रि में माँ के 8वें स्वरूप महागौरी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी वशीकरण का वो तरीका जिसे आप नवरात्रि में करके अपने प्यार को अपने वश में कर सकते हैं। प्यार कहीं भी हो आपका, इस मंत्र जाप से आपके जीवन में वो प्यार वापस आ जाएगा। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ मोस्ट पावरफुल वशीकरण मंत्र। वशीकरण से मतलब ऐसी प्रक्रिया से है जिससे आप किसी व्यक्ति से अपनी बातें मनवा सकते हैं, उनकी सोच से अपनी सोच मनवा सकते हैं। ये एक बहुत ही प्राचीन काल से चला रहा प्रक्रिया है जिसे प्राचीन काल में भी लोग किया करते थे। वशीकरण का प्रयोग प्राचीन काल से हो रहा है और आज भी कई तांत्रिक या इस तरह की गुड़ विद्याओं को से जुड़े लोग इसे करते हैं। लेकिन जो आज मैं आपको बताऊंगी वो कोई तंत्र विद्या नहीं है। मैं आपको दो तरह का वशीकरण होता है, एक तांत्रिक तंत्र के तौर पे और एक शुद्ध वशीकरण जिसमें आपको तंत्र करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस प्रक्रिया को करने से आप अपने प्यार को ही नहीं, आपसे जो दूर है उसे अपने करीब ला सकते हैं। जो इंसान आपसे नफरत करता है उससे भी आप बातें मनवा सकते हैं। लोग गलत उद्देश्य की पूर्ति के लिए भी वशीकरण करते हैं, चाहे प्यार जबरदस्ती पाना हो या फिर किसी से बदला लेना हो। ऐसे गलत उद्देश्यों से किया गया वशीकरण का प्रभाव आप पर भी गलत पड़ेगा। किसी से भी अनैतिक कार्य करवाना वशीकरण से ये बहुत गलत है और इस तरह से आप एक गलत कर्म का हिस्सा बन जाते हैं। वशीकरण नेगेटिव भी होता है और पॉजिटिव भी होता है। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ एक ऐसा वशीकरण जो पॉजिटिव है, अच्छे कर्मों के लिए किया जा सकता है। किसी भी शत्रु से आप बात मनवाना चाहते हैं, शत्रु की चाल समझने के लिए, नौकरी व्यापार में रुकावटें जो आपकी आती हैं उसमें उस रुकावटों को दूर करने के लिए इस वशीकरण का प्रयोग कर सकते हैं। या फिर आपसे आपका प्यार दूर चला गया है, वो आप तक नहीं पहुंच पा रहा है, किसी भी वजह से वो आपसे अलग हो गया है, तो ये मंत्र आप प्रयोग कर सकते हैं। ये बेहद शक्तिशाली है, आपके प्यार को आप तक खींच कर लाएगा, फिर चाहे वो प्यार आपसे कितना ही दूर क्यों ना हो। प्रेमी के लिए कर सकते हैं, पति के लिए कर सकते हैं, प्रेमिका के लिए कर सकते हैं, पत्नी के लिए कर सकते हैं। इसका बहुत ही सकारात्मक प्रभाव आप पर पड़ेगा। इस नवरात्रि इस पूजा को आप अष्टमी के दिन कर सकते हैं। महागौरी माँ दुर्गा का 8वां स्वरूप है। महागौरी माता पार्वती का ही एक रूप है। माँ के इस स्वरूप की कृपा अलौकिक सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। माँ महागौरी की पूजा से साधकों को सभी काम सफल हो जाते हैं और हर मनचाहा वर आपको प्राप्त होता है। आपको मैं बता दूं कि माँ महागौरी स्वयं सिद्ध बीज मंत्रों का जाप बहुत ही पवित्र और शक्तिशाली माना गया है। इस मंत्र का जाप आत्मिक शुद्धि, शांति और समृद्धि के लिए किया जाता है। ये बीज मंत्र भले ही छोटे हैं लेकिन बहुत ही प्रभावशाली हैं। इस मंत्र का प्रयोग आप आपकी उन्नति, अपने जॉब, अपने व्यापार, अपने प्यार, किसी भी चीज के लिए कर सकते हैं। छोटा सा मंत्र आपके जीवन को बदल कर रख सकता है। तो सबसे पहले मंत्र को जानते हैं, फिर जानेंगे इस मंत्र के लिए आप पूजा विधि क्या है। तो दोस्तों, मंत्र है श्रीं क्लीं ह्रीं वरदाय नमः। श्रीं क्लीं ह्रीं वरदाय नमः। साधारण शब्दों में इस मंत्र का अर्थ समझें तो इस पूरे मंत्र का सार यह है कि साधक देवी को सच्चे मन से प्रणाम करते हुए अपने लिए प्रेम, शक्ति और आशीर्वाद की प्राप्ति का प्रार्थना कर रहा है, जिसके माध्यम से उसकी हर इच्छा पूरी होती है। जीवन में समृद्धि आती है, शांति आती है और प्रेम आता है। अगर आप किसी से प्यार करते हैं और वो प्यार आप
पहले आप दोनों के बीच में बहुत प्यार था और अब आप दोनों में दूरियां आ गई है। आप उस पर अपना वशीकरण करना चाहते हैं तो इस मंत्र का जाप ज़रूर करें। आपकी हर वर पूरा करेगी माँ। आप मनचाहे इंसान से विवाह करना चाहते हैं या फिर आपकी शादी में कोई रुकावटें आ रही है तो भी इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। आपके जीवन में किसी भी तरह की ऑब्स्टिकल्स हैं और माता का आशीर्वाद आप प्राप्त करना चाहते हैं तो इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। माँ महागौरी को समर्पित इस मंत्र को आपको जपना है। विधिवत पूजा करें माता का, और आप अष्टमी के दिन से भी शुरू कर सकते हैं या नवरात्रि में किसी भी दिन से आप इस मंत्र का जाप शुरू कर सकते हैं। इस मंत्र के जाप से माँ गौरी बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं। माँ दुर्गा की 8वीं शक्ति महागौरी कहते हैं उन्हें। माँ का ये स्वरूप अत्यंत सौम्य और बेहद सरल, सुलभ और मनमोहक है। यह स्वरूप माँ को बहुत ही शांत स्वरूप है माँ का। इस स्वरूप में माँ के वस्त्र और आभूषण आदि सभी सफ़ेद हैं। इस स्वरूप में माँ के 4 हाथ हैं जिसमें दाहिने ओर के ऊपर वाले हाथ में अभय मुद्रा में है और नीचे वाले हाथ में त्रिशूल धारण की हुई है। बाईं ओर के ऊपर वाले हाथ में डमरू और नीचे वाले हाथ में वर मुद्रा है। माँ महागौरी की पूजा करने से सभी पाप धुल जाते हैं, जिससे मन की, शरीर की शुद्धि हो जाती है। भक्तों को सही मार्ग चुनने में हेल्प करती है, उनकी एकाग्रता बढ़ती है, उनकी जितनी रोग दोष है मिट जाते हैं। उनकी पूजा से सभी अपवित्रता और अनैतिक विचार मन से नष्ट हो जाते हैं। इतना प्रभावशाली है उनका ये स्वरूप। अब जानते हैं कि इस मंत्र का जाप कैसे करना है आपको। ये मंत्र आप ब्रह्म मुहूर्त में यानी सुबह में भी कर सकते हैं और या फिर संध्या वेला में रात को भी कर सकते हैं आप ये मंत्र। इस मंत्र के जाप के लिए सबसे पहले तो आपको स्नान करना चाहिए, स्वच्छ वस्त्र धारण कर लेने चाहिए और उसके बाद आप सामने एक माता की तस्वीर रख लें। जहाँ आप अनुष्ठान करेंगे वहाँ पर आपका वो स्थान शांत होना चाहिए और वहाँ पर आप माता का तस्वीर रख के घी का दिया जला लें। माता की पूजा विधिवत करें। लाल रंग के रंगोली, लाल चंदन के पाउडर, फूल, बेलपत्र, सिंदूर, कुमकुम, इन चीज़ों का प्रयोग करके माता की पूजा करें। माँ दुर्गा को सबसे प्रिय फूल लाल गुड़हल के, गुलदाउदी के फूल होते हैं। कमल, चमेली, गेंदा, चंपा और मोगरे के फूल भी माता को पसंद है, तो आप इन फूलों में से किसी भी फूल का प्रयोग करके माता की पूजा कर सकते हैं। उसके बाद आंखें बंद करें, आपकी जो इच्छा है वो इच्छा माता को बताएं और उसके बाद आपको इसी मंत्र का जाप 108 टाइम करना है। आप इसे 9 दिन लगातार कर सकते हैं। 9 दिन में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। और अगर आप नवरात्रि के बाद आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप इसे ज़रूर 40 दिनों तक इस मंत्र का जाप रोज कीजिए। या तो आपको सोने के पहले करना है, आप 10 बजे रात तक के बाद कर सकते हैं, या फिर आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में करें, एकांत में करें और अपनी इच्छा माता को बता दें। आपकी इच्छा ज़रूर पूर्ण होगी। इस मंत्र के जाप से आपको सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जो काम आपके बनते बनते रुक जाते हैं वो काम बनने लगते हैं। ब्रह्मांड की अपार शक्ति, अपार ज्ञान के आप भागी बनते हैं। जो लोग बुरे सपने, नेगेटिव विचारों और या उन्हें नींद नहीं आती, नींद ना आने की समस्या जो लोग झेल रहे हैं, इस मंत्र का जाप से उन्हें इन चीज़ों से भी छुटकारा मिलता है, क्योंकि मन आपका अशांत होता है और ये बहुत सौम्य रूप है माता का, आपको बहुत शांति प्रदान करती है, निगेटिव ऊर्जा से दूर करती है आपको। यदि व्यक्ति आसानी से अपने लक्ष्य को, अपने महत्वाकांक्षाओं से भटक जाता है, नहीं उसको प्राप्त कर पा रहा है, तो इस मंत्र के जाप से आप उस लक्ष्य को बहुत जल्दी प्राप्त कर सकते हैं। इनकी शक्ति, इतनी महिमा इतनी ज़्यादा है कि आपको हर जगह उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा। जहाँ भी आप होंगे आपको लगेगा माता खुद आपके साथ है। जब आप इस मंत्र का जाप करते हैं, इसकी एनर्जी इस तरह से काम करती है। सभी तरह के दुर्भाग्य आपसे दूर हटने लगेंगे, आपके ग्रह गोचर सही होने लगेंगे। ग्रहों की स्थिति अगर आपकी कुंडली में अच्छी नहीं है और आपको उसका प्रभाव, उसका फल अच्छा नहीं मिल रहा है, तो वो ग्रह भी सही चलने लगेंगे और आपके सभी रिश्ते हो या रिलेशनशिप हो या आपका कार्यस्थल हो, हर जगह आपके काम बनने लगेंगे। आपकी समस्याएं हैं कि आपके बच्चे आपकी बात नहीं सुनते, आप अपने घर में हमेशा लड़ाई झगड़े देखते रहते हैं, आपने बहुत कुछ किया, इस तरह की चीज़ें शांत ही नहीं हो पा रही है, तो आपके वो चीज़ें भी शांत हो जाएंगी।
बुरी आत्माएं, बुरी चीज़ें, नेगेटिव एनर्जी आपसे दूर हो जाएंगी, आप उनसे मुक्त हो जाएंगे। इतना प्रभावशाली है ये मंत्र। इस मंत्र के जाप से सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपका मन शांत होने लगेगा, हर तरह की नेगेटिव एनर्जी से आप दूर होने लगेंगे। तो दोस्तों, माँ गौरी माता का ये 8वां स्वरूप बहुत ही वरदाई है, फलदायी है। आप ज़रूर इस मंत्र का जाप करके माता को प्रसन्न करें। आप चाहें तो अष्टमी के दिन आप इस मंत्र का जाप 1.25 लाख करके माता को प्रसन्न करें और अपनी कोई भी इच्छा आप पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की जानकारी यहीं तक। आशा करती हूँ ये जानकारी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगली वीडियो में फिर मिलूंगी ऐसे ही कुछ खास जानकारियों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।